ना। जैसे कि भाई सब कहते हैं ना, जीने के लिए सांसें जरूरी होती है, उसी की वजह से इंग्लिश में ये जरूरी होती है। देखो कैसे, अभी शॉक हो जाओगे बिल्कुल ही आप। यहां कह रहा है काल्पनिक वाक्य, मतलब कि इमेजिनरी है, मतलब वो फिक्स नहीं है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी जैसे आपने सोचा कोई हमारा शेर है, उसने सोचा यार काश मैं उस लड़की से शादी कर लेता, इमेजिनरी है। कोई शेर नहीं है, सोच रही काश मेरी उससे भाई बातचीत हो जाती है ना भाई, समझ रहे हो, ये एक इमेजिनरी। यहां पे क्या फॉर्म यूज होगा, ये आपका सिंगुलर होता है। क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, क्योंकि ये बीच में आपके ए आ रहे होते हैं। और ये भी पॉइंट याद रख लो आगे, जब भी आप कभी भी यहां पे मैन पूछते हो, यहां पे मैन, जब आपके सामने यहां पे ई आता है तो ये आपका प्लूरल हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये मैन और इस मैन में सिर्फ यही फर्क है, जो ए वाला होता है वो सिंगुलर होता है, पर्टिकुलर पर्सन की बात करें। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई ये आपका इंग्लिश पार्ट 3 जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप 9th से लेकर 12th तक किसी में हो, 10th 11th 12th आप किसी में भी हो, इवन 6ठी 7वीं में भी ये सारे रूल्स आपके अप्लाई होते हैं। किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी एंट्रेंस के लिए, कहीं पे भी आप स्कॉलरशिप के एग्जाम्स दोगे उसके लिए भी एक ये कॉमन टॉपिक था, इसीलिए मैंने सोचा आपके 25 रूल करवा दिए जाए, जो कि आपके 4 से 5 वीडियोस में हो जाएंगे। मेरे भाई ये आपके पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लो मेरे भाई। और हाँ, एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं, वीडियोस लेट इसलिए हो पा रही है थोड़े से, क्योंकि ऑफलाइन के बैचेस अभी थोड़े से सारी ब्रांचेस के मतलब शिफ्ट हो रहे हैं, कोई टीचर इधर कोई इधर, मतलब इस तरीके से। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। और मैं आप लोग से एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जो भी रूल्स हैं ये आपके बोर्ड पेपर में और हर एक जगह यूज होंगे, किसी भी मैटर में आप देख लेना, आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। तो मेरे भाई आज आपको ना इसमें बहुत ही बेहतर पॉइंट है जो आपके सामने आप हमेशा पढ़ते होंगे, ध्यान से सुनना अब फोकस से, और इनके नोट्स प्रॉपर बनाते जाना। मेरे भाई रूल नंबर 8 है आपके सामने। आपने ये सारे टर्म्स देखा होगा अपने कि क्या होता है, ईच वर्ड होता है, एवरी वर्ड होता है, एवरीवन होता है, समवन होता है, समबडी होता है, नोबडी होता है, नन होता है। और ये भाई आप हमेशा याद रखना, किसी भी एग्जाम्स में नन वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर वन होता है, एनी होता है, मेनी होता है, या यहाँ पे मोर देन वन होता है, ये भी आपके बहुत बार पूछा जाता है। ये सारे टर्म्स जितने भी होते हैं इनके अर्थ क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, ये सिंगुलर होते हैं। मैंने बोला ईच एंड एवरीथिंग, ईच मतलब प्रत्येक, मतलब आपको पर्टिकुलर बोला जा रहा है। हेलो एवरीवन, एवरीवन मतलब सबको अलग अलग बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, ये आपके कैसे होते हैं अर्थ में, ये अर्थ में आपके सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ये पॉइंट रखना है। जैसे आपने देखा इसके साथ सिंगुलर होने के बाद यूज आपको सिंगुलर वर्ब करना है, सिंगुलर नाउन करना है, सिंगुलर आपके यहां पे प्रोनाउन करना है, सिंगुलर एडजेक्टिव करना है। इट मींस याद रखो, जहां पे ये सारे वर्ड्स दिख जाए, ईच, एवरीथिंग, एवरीवन, नोबडी, समबडी, मोर देन, ये सारे वर्ड जहां दिख जाए, आपको उसके आगे चाहे आप उसकी चाहे हेल्पिंग वर्ब, चाहे आप वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करना, जो हेल्पिंग जगह करोगे, ये सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना, सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज करना, सिंगुलर नाउन का यूज करना। ये पॉइंट आपको दिल दिमाग में होना चाहिए, और एरर में हमेशा ये चीज पूछा जाता है। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पहला एग्जांपल है ईच स्टूडेंट हैज हैव कम। अब बताओ क्या आएगा यहां पे, ईच पहले बोला गया है, क्या बोला गया यहां पे, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट अलग अलग आए। तो मेरे भाई आप लोग बताओ हैज आएगा या हैव आएगा, क्या यूज करना है, कुछ भी आ जाए, इनमें से कोई भी टर्म्स आ जाए, आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको सीधा सिंगुलर वर्ब यूज करना है या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, सिंगुलर। तो यहां पे क्या आएगा, ईच स्टूडेंट हैज कम। समझ गए नहीं समझे, तो ये पॉइंट आपके लिए होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा देखा पेपरों के अंदर में, और छोटे छोटे बच्चों के इवन गवर्नमेंट स्कूल में जो मिलते हैं, जो बड़े लेवल पे जाके काम होता है, उसके ग्रामर में भी होते हैं। मेरे भाई ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझ रहे हो। अगला पॉइंट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम। मैंने क्या बोला यहां पे, ईच बॉय, क्या बोला, हर एक प्रत्येक लड़का, और यहां पे प्रत्येक लड़की का मतलब यहां पे क्या लगा आपके पास, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ये सारे वर्ड, सिर्फ इतने वर्ड्स हैं जो कि आपको दिल दिमाग में रख लेना है, समझ के बात को। उसके बाद जो है आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके सामने दिख रहा है यहां पे मोर देन वन, मतलब कि एक से ज्यादा, मोर देन वन। यहां पे क्या है आपके सामने, मैन वॉज प्रेजेंट हियर, मतलब कि मोर देन वन मैन, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति, भले कितने भी व्यक्ति हो लेकिन उनमें एक से ज्यादा व्यक्ति। तो ये इसलिए
इसलिए क्या लगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हुआ। अब वैसे आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, जब भी आप मैन लिखते हो तो ये आपका सिंगुलर होता है। क्या होता है? ये सिंगुलर होता है क्योंकि ये बीच में आपके ए आ रहे होते हैं। और ये भी पॉइंट याद रख लो आगे, जब भी आप कभी भी यहाँ पे मैन पूछते हो, यहाँ पे मैन, जब आपके सामने यहाँ पे ई आता है तो ये आपका प्लूरल हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये मैन और इस मैन में सिर्फ यही फर्क है, जो ए वाला होता है वो सिंगुलर होता है, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो। जैसे घर में फादर साहब है, वो मैन है। अब मान लो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे अंकल है, चाचा है, ताऊ है, ताई है, वो खैर क्या होंगे? ताई मत कर देना, चलो आप लोग बता दो ताई को क्या बोलेंगे, वुमेन या वीमेन? भाई यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई लग जाएगा। समझ आ रहा पॉइंट आपको? ये सारे पॉइंट्स आपको दिल दिमाग में बैठा लेने हैं मेरे भाई। ये सारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके किसी भी लेवल में बैठो, चाहे सीबीएसई से लेके किसी भी लेवल में जाके बैठो, कंपटीशन तक आपके यही आएंगे और एंट्रेंस में आपके पूरे नंबर देखे जाएंगे। अच्छा लग रहा हो फटाफट से इस बात पर लाइक कर देना और अपने दोस्त यार में शेयर कर देना। और क्लास 10th वाले खुद ध्यान से सुन लो, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बहुत वक्त कम है आपके पास में मिड टर्म के लिए। जो भी बच्चे अभी 11th 12th में गए उनके लिए भाई एक सजेशन है, एसएसपी ह्यूमैनिटीज वाले, वहां पे जाके अपना एक बार प्यार दिखा दो, ठीक है भाई? वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला रूल नंबर है आपके सामने क्या? अगला रूल नंबर है आपके सामने 9, जो कि अभी तक के सदी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। भले आपने बहुत बार देखा होगा बट आपने उसे इग्नोर कर दिया होगा, इसको इग्नोर मत करना। ये रूल हमेशा सीबीएसई से लेके एसएससी लेके बीपीएससी तक हमेशा पूछा जाता है। इवन ये वाला को इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ना, जैसे कि भाई सब कहते हैं ना जीने के लिए सांसें जरूरी होती है, उसी की वजह से इंग्लिश में ये जरूरी होती है। देखो कैसे, अभी शॉक हो जाओगे बिल्कुल ही आप। यहां कह रहा है काल्पनिक वाक, मतलब कि इमेजिनरी है, मतलब वो फिक्स नहीं है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी जैसे आपने सोच लो कोई हमारा शेर है, उसने सोचा यार काश मैं उस लड़की से शादी कर लेता, इमेजिनरी है। कोई शेरनी है सोच रही काश मेरी उससे भाई बातचीत हो जाती, है ना भाई? समझ रहे हो? ये एक इमेजिनरी। यहां पे क्या फॉर्म यूज होगा देखो, जिसमें कि यहां पे इफ वर्ड होगा। क्या होगा भाई? यहां पे इफ वर्ड होगा, एज इफ होगा, फिर यहां पे एज थ्रू होगा, सपोज होगा, आई विश होगा, और ये वाले टर्म्स हमेशा पूछे गए पेपरों के अंदर में, और वो डैट होगा। ये वर्ड को आप ना स्क्रीनशॉट मत लेना भाई, आप नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर में। ये जो इमेजिनरी वर्क है, इमेजिनरी वाक्य है, ये हमेशा यूज हुआ है। इन वाक्यों के बाद चाहे किसी भी नंबर की बात हो, क्या बोला मैंने? इन वाक्यों के बाद चाहे किसी भी नंबर्स तथा सब्जेक्ट्स का हो, इनके साथ सिर्फ प्लूरल वर्ब लगता है। क्या बोला मैंने? भले आप सिंगुलर इसे समझ रहे हो, जैसे मान लो कोई शेरनी, उसने सोचा, क्या बताया कि यार उससे मेरी बातचीत हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो जैसे सोचा, शेरनी ने सोचा, जैसे आपने सोचा, लड़की ने सोचा, लड़की तो सिंगुलर है, उसके साथ तो वॉज, हैज, इज लगना चाहिए, बट नहीं, उससे पहले सेंटेंस में जब भी ये सारे वर्ड, ये सारे इमेजिनरी वर्ड यूज होने लगे, सपोज कर रहे हो यहाँ पे, सपोज देखो, तो यहाँ पे क्या सिंगुलर हो जाएगा, तो वहां पे हमेशा क्या होगा? प्लूरल वर्ब, वर्ब का यूज होगा, नॉट अदर एनीवंस, ओनली वर्ब। यू हैव टू यूज ओनली वर्ब इन that cases because it's a very important बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भाई ये सारे पॉइंट्स हैं, तो जिसमें कि आपके सामने एक एग्जांपल है, आप एक एग्जांपल देख लो। यहाँ पे एग्जांपल में ये है कि आई विश, आई तो मैं हूं क्या? आई विश, मैं मतलब सपोज करो मेरी इच्छा है, आई विश आई वर, आई के साथ क्या लगता है? वैसे तो भाई आई के साथ हमेशा क्या लगता है? वॉज लगता है, बट ये क्या है? यहाँ पे विश आ गया, विश मतलब मेरी इच्छा है, चाहत है, समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा? आई वर अ बर्ड, मतलब काश में एक पक्षी होता, मस्त मगन में उड़ रहा होता। समझ रहे हो बात को, ये पॉइंट को? अगला है आपके सामने भाई जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनो। इफ ही, क्या है भाई यहाँ पे? इफ ही, क्या लिखा है? इफ ही, ये तो ही तो क्या होता है? ही तो सिंगुलर होता है, ही के साथ हमेशा क्या यूज होता है? ही वॉज यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया? वर यूज किया गया। ये पॉइंट याद रखना। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर, सपोज करो वे अगर अमीर होता तो वो सबों की मदद कर पाता, मैं आप सबकी मदद जरूर करूंगा, बस थोड़ा सा अमीर हो जाने दो, ठीक है? आप लोग हो तो भाई प्यार तो बहुत है, बस अब पैसा की कमी है, ठीक है भाई? समझ रहे हो बात को? यहाँ पे तो क्या बोला मैंने? यहाँ पे इफ ही वर, तो यहाँ पे याद रखना वर का यूज हुआ है। तो ये पॉइंट को बहुत अच्छे से सपोज करो। भले आपको सिंगुलर लगेगा, लेकिन ये दिखने में कैसा है? दिखने में सिंगुलर है, लेकिन ये सारे वर्ड सपोज, इफ, एज इफ, ऑल थ्रू, ये सारे लग जाएंगे। तो इसको ये समझना, इसके साथ हमेशा कोई भी दुनिया में सेंटेंस यूज नहीं होगा, सिर्फ इसके साथ वर, हेल्पिंग वर्ब आता है। ये आप दिल दिमाग में बैठा लो, और इसीलिए एग्जामिनर इन सब क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करता है।
ठीक है भाई, तो ये पॉइंट समझ आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों आपके रूल्स समझ आ गए होंगे। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया थोड़ी सी क्लासेस की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग के लिए भाई जो क्लास 10th के हमारे शेर शेरनी है उनके लिए बहुत ही जल्दी क्लास 9th और 10th के लिए बहुत जल्दी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार होंगे और साथ साथ में कंसेप्ट भी होंगे, मैथ्स के होंगे, SST इंग्लिश के। तो थोड़ा सा वेट और कर लो, ठीक है। बस अपने दोस्त यार में इसको शेयर करना और भाई इसके नोट्स बनाते चलना। चाहे आप किसी भी क्लास अपने छोटे भाई बहन को भी सजेस्ट कर देना, वो भाई कहीं ना कहीं आपके बहुत आगे उनके काम आने वाले हैं। तो अगर क्लास 11 12 में अगर आपके कोई दोस्त यार हो या आपके भाई बहन हो, कोई भी हो, मित्र मित्री हो, ठीक है, सगे संबंधी हो, तो उनको अपने SSP ह्यूमैनिटीज का चैनल के बारे में बता देना। वहां पे जाके भाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजों को एनरोल कर सकते हैं। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।